वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, मैंने पिछले टर्न पे आप लोगों को गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को गॉस की प्रमेय क्लियर है। गॉस की प्रमेय जब मैंने पढ़ाई थी तो गॉस की प्रमेय के सूत्र का इस्तेमाल किया था फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यस और नो? या फिर कुछ लोग इसे सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, है ना? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? बोलो भैया। क्योंकि q का गुणा 1 से करूंगा तो q ही तो आएगा और बटे में एप्सिलॉन जीरो, बात एक ही है। तो मैंने कल आपको बताया था फाई क्या है यहाँ पर? हाँ, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना? गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही लगती है, ये बात अपने दिमाग पे छाप लो। कल पढ़ चुके हैं हम लोग। फाई है यहाँ पर बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्यू क्या है? हाँ, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। यानी अगर हम गॉस की प्रमेय का सूत्र लगाएंगे और आवेश की बात करेंगे तो हम बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश ही लेंगे। कई बार आप बड़े बड़े सवाल करेंगे तो आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होगा, तो उसको लोगे या नहीं लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पर जिस आवेश की बात हो रही है वो बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है। सीन क्लियर है? तो इतनी बात हम लोग पिछले टर्न तक कर चुके थे, पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अगला क्या हमारे सामने एक सवाल है, चलिए देखते हैं सवाल। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया है, ठीक है? उस सवाल को हमें अच्छे से समझना है तो ही आपको समझ में आएगा। क्लियर? उसने बोला है किसी, एक सेकंड, एक मिनट। ए मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर एक बिंदु आवेश क्यू कूलाम रखा है। घन के किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्लियर? इस सवाल को समझने के लिए कुछ एक बातों का समझना आपको सबसे पहले ज्यादा जरूरी है, ठीक है? वो बात अगर समझ में आ गई तो फिर कछु बचेगा नहीं जा सवाल में, ठीक है? आप लोग ये देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में एक बॉक्स है, दिख रहा है सभी को? बोलो भैया, क्लियर दिख रहा है सभी को? क्या ये घन है? घन है क्या? क्यूब है? घन है ये कि नहीं है? नहीं है, ये घनाभ है, घन नहीं है। घन कब होता? जब इसकी सारी भुजाएं बराबर होती तो उसे घन बोलते हैं। बोलो, सांप सीढ़ी का जो पासा होता है, डाइस, क्या वो घन है ना? बोलो, ये घन है? क्या है ये? घनाभ है। क्लियर? घन कब हो? तो जब सारी भुजाएं बराबर होती। क्लियर? अब वो मुझसे कह रहा है, प्रश्न समझना है सबसे पहले। वो मुझसे कह रहा है कि भैया एक घन है, बढ़िया वीआईपी घन है, ठीक है? ऐसे मैंने ये घन बना दिया थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सीन क्लियर है सभी को? ये घन है और कह रहा है ए भुजा वाला एक घन है। क्लियर? भुजा कितनी है? ए। अगर जे ए है तो जे कितने होगी? जे ए होगी और जे ऐसे ये होंगी। घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जानते हैं। अब वो कह रहा है घन के केंद्र पर, ये घन के अंदर, मतलब समझ गए ना? अगर जाए घन मान लो तो जाके भीतर, समझ गए? घन के केंद्र पर एक आवेश रखा है क्यू। क्या रखा है? आवेश रखा है। तो कह रहा है घन के किसी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। क्लियर? सारी चीजें गई तेल लेने, क्या पूछ रहा है? विद्युत फ्लक्स। काय से होकर गुजरने वाला? घन के किसी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। आप बताओ, जैसे इसको अगर मैं घन मान लूं तो घन के कितने पृष्ठ होंगे? 6 पृष्ठ होंगे। बोलो भैया। देखो, पहलो तो जे है, पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो, पांचो और छठो। सही कह रही है? अब वो कह रहा है घन के किसी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। प्रश्न समझ में आ गया? तो प्रश्न गया तेल लेने। पहले तुम मुझे बता दो, एक सवाल दे रहा हूं छोटा सा, देखें बता पाते हैं कि नहीं। 8 रुपए की 56 टॉफी आती हैं। क्या बोला मैंने? 8 रुपए की 56 टॉफी आती हैं, तो 1 रुपए की कितनी आएंगी? हैं? कौन सा जो 7 वारो, कौन सा जो 7? सही है। क्लियर? समझ में आ रही है? 8 रुपए की 56 टॉफी आती है। किसी ने पूछा 1 रुपए की कितनी आएंगी? आपने बोला 7 टॉफी। आपने बिल्कुल सही बोला। मैं तुम्हारी 7 समझ गो, तुम मुंह में ही समझ लो।
56/8 टॉफी। कछु गलत क्या रहेगा? तुमने भाग दिया था वो 8 7 56 तो 7 टॉफी बोल दी मैंने, भागना दो। बोलो अगर मैं जो बोल दे तो 8 रुपया की एक्स टॉफी आती है तो 1 रुपए की एक्स अपॉन 8। कछु गलत क्या रही? सोच लियो। अच्छा अच्छा मान के चलो जे कोचिंग को हॉल है, घन नाने हॉल है, ठीक है, और जाके अंदर आवेश नाने, जाके अंदर तुम तरे हो, ठीक है, और मैंने जो हॉल में लगाया था बॉम्ब, तो बॉम्ब फटेगो फटेगो नहीं फटेगो, बॉम्ब फटेगो जो फटेगो संग में तुम फटोगे। बोला भैया ब्लास्ट हो जाएगा, चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे, है ना? सही बोल रहा हूं? खून के धब्बे कितने पृष्ठों पर पड़ेंगे? 6 पे पड़ेंगे। सही कह रही, सांची कह रही, कछु गलत कह देगा? है पूछ रहा हूं एक पृष्ठ पे कितने? 6 पे पड़ेंगे वो मालूम है, पर एक पे पूछ रहा हूं कितने। कहानी समझ में आ रही है क्या सीन चल रहा है? आवेश है, मुझे मालूम है आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलती है उसी को तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब उन कह रहे हो एक पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यानी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स चाह रहा हो पट्टा, चाह रहा हो ना, चाह रहा हो। आवेश कहां पर रखा है? बंद पृष्ठ के अंदर। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना ने, मुझे तो केवल इतने मालूम है कि मुझे बचपन में को पढ़ाया रही थी गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार मुझे तो जो सूत्र पता है। बोले भैया का गलत कह रही, कुछ गलत कह रही? अब तुम ही बताइए, ठीक है? फाई क्या है? हैं? अच्छा बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। फाई क्या है? तो ये घन बंद पृष्ठ ही तो है, हैं? अब या तो मैं ऐसे बोल दूं बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, लेकिन चूंकि यहां पर घन है तो मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकता हूं। तुम बताओ कितने पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स? समझ गए? तो इस विद्युत फ्लक्स को मैं ऐसे लिखूं, ये विद्युत फ्लक्स ही तो है, और कितने पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है ये? तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, बढ़िया है ना? 6 पृष्ठों से होकर गुजरने वाला का विद्युत फ्लक्स। ज्यादा रामायण ना लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख दी विद्युत फ्लक्स, समझ गए? तो फाई की जगह मैंने लिख दिया 6 पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्योंकि मूड में पीत तो ना है रही, बराबर। बोलो भैया स्टेप समझ में आ रहा है? आप यहां पर बोलते थे क्यू सर बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है, तो है या नहीं है? क्यू बंद पृष्ठ के अंदर है, काम सही चल रहा है। 6 पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना है। अब मोती तो कह रहा है एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बता दो, बताओ क्या करूं? तो एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या लिख दूं? समझ में ही नहीं आई होगी, आ गई का सीन? क्लियर है? जब 8 रुपया की 56 टॉफी तो 1 रुपया की 56/8। 6 पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। सीन क्लियर है? बता लो, फटाफट हो गया। उम्मीद करता हूं सभी ने यह सवाल नोट कर लिया है। आगे बढ़ता हूं। अगर ये पूरी कथा आपको समझ में आ गई, अब जही मैं घुमा घुमा के दे देते हैं, तो मैं पहले मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। 8 रुपया की 56 टॉफी आते हैं, तो 3 रुपये की दिखाएंगे। हवा नहीं करेगी भैया की, हैं? 8 रुपया की 56 टॉफी आते हैं तो 3 रुपये की दिखाएंगी, हैं? 21 कौन सा कह रहे हो, कौन सा कह रहे हो? 21 कौन सा 21 आ रहा हो? सही है। कहीं तो भैया भाई हिसाब ही लगा, हिसाब कैसे लगा रहे हैं? 8 रुपया की 56 तो 4 रुपया की 28, 4 की 28 तो 2 रुपया की 14, ऐसे निकाल रहे हैं। कहीं टेसू ऐसे होंगे जहाँ में। क्लियर? मतलब अगर बात अगर 100 ग्राम और 150 ग्राम की आ जाए तो सवेरे तो संजय आ जाएगी, हिसाब नहीं लग पाएगा। सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स ही स्ट्रांग नहीं है, और जब तक वो नहीं है खेल खराब है। 8 रुपए की 56 टॉफी, जब मैंने पूछा 3 रुपए की कितनी होंगी, तो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उन्हें वाकई में उन्होंने क्या किया होगा, 8 रुपए की 56 तो सबसे पहले उन्होंने 1 रुपए की निकाली, राइट? अब 1 रुपए की पता चल गई हमको, 1 रुपए की कितनी आ गई? 3 टॉफी। फिलहाल मैंने 1 रुपए की कितनी आ गई? 7 टॉफी आ गई। 56/8 क्लियर, 8 7 56, यानी 1 रुपए की 7 टॉफी आ गई। आ गई कि नहीं आ गई?
क्लियर? मैं चाहे तो यहाँ 7 टॉफी लिख दूं, चाहे 56/8 टॉफी लिख दूं, बात एक ही है। अब ये 1 रुपया की आ गई, अब 1 रुपए की पता होती है तो हम चाहे जितने की निकाल सकते हैं। अब 1 रुपये ही पता, अब मुझे कहा करो 3 रुपये की देंगे, तो जालंग 3 को गुणा करेंगे तो बहुलंग 3 को गुणा है जाओ, तो जहां में 1 में 3 को गुणा करेंगे तो 3 रुपया बन जाएंगे, बन जाए नहीं बन जाए, और जहां में कहा जाएगा 56/8 गुणा 3 टॉफी। नहीं आई बात समझ में? कर लो, 8 7 56, 7 3 21 आएगा आंसर, 21 टॉफी। तरीका समझ में आ रहा है? सोच ले, सोच ले, आगे सोचो वाऊ, सोचो और बताओ। जा में अगर वो मोते न्यो पूछ ले तो अभी तो माने मोते न्यो पूछिए, एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताओ। वो ना कह रहा, वो तो न्यो कह रहा 4 पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताओ, बताओ कहां करूं? समझ गए? हाँ, 4 को कहा जाओ, गुन्ना है जाओ, क्लियर है? क्योंकि एक पृष्ठ से होकर आ गया ये, अब 4 पृष्ठों का निकालना है तो मैं लिख दूंगा 4q/6 एप्सिलॉन 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, आंसर आ गया 2q/3 एप्सिलॉन 0। मोते जो कहते तो 2 पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बता दो तई, तो 2 को गुणा कर देते जहां में। नहीं यही बात समझ? वो तो जो पूछे पाता हिसाब से आंसर दे दो, दे दोगे नहीं दे दोगे? दे दोगे? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अगली बात करते हैं हम लोग, गौर से देखिएगा सभी लोग। दशे में ले देंगे, एक ही प्रमेय समझ में आई थी, पाइथागोरस प्रमेय, सही बोल रहा हूं ना? वो ही एक प्रमेय ऐसी है समझ में आई है। कहा है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिर्री बता दे हो, बता दे हो नहीं बता दे हो? तो कहे काय में लगती है? हाँ, कहीं उन्हें जीव ना पता हो भाई, मैंने प्रमेय तो पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं जो कहता हूं कि लगाइयो नहीं जा, मैं लाल आ रहे लगाइयो जाए, ये 3 4, अब ये निकालनी है, समझ रहे हो? ये 3 है, ये 5 है, और ये मैंने पूछा कि लगाओ, तो वे देखते ही रहे, कहीं लगाए में चिपट जाते भाई साहब, ऐसे ऐसे खिलानी है, जहीं में लगा देंगे वे पाइथागोरस में। पाइथागोरस प्रमेय हर त्रिभुज में नहीं लगती, वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में लगती है। विशेष परिस्थिति का मतलब क्या होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तुम जो सोचो हर एक त्रिभुज में तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो ऐसा नहीं होता। जो बोला पल्ले पड़ रहा है आपको, है ना? इसी प्रकार गॉस की प्रमेय जो है, गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग नॉर्मल लाइफ में दुनिया भर के सवाल करते हो तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते? इसी तरीके से हमें जगह जगह गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बोले काहे के लिए करते हैं गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल? गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए। क्लियर? किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। कोई पूछे गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल काहे के लिए किया जाता है, तो बोलना गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए किया जाता है। तो चाय ठंडा लेंगे आप लोग? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो समझिएगा, जैसे किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि फलाने जे गोला है, क्या है? गोला, और गोले को मैंने ऐसे आवेश दे दिया है। क्या दे दिया है बच्चों? आवेश दे दिया है। अब को मुझसे पूछे, पहले आप बताओ विद्युत क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? आवेश। आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। अगर मैं इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना दूं, ऐसे मान के चलो मैंने विद्युत क्षेत्र बना दिया, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा या इस बिंदु पर ज्यादा होगा? पास वाले को झटका ज्यादा लगेगा, यानी यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ कम है, यानी अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है। जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? सीन क्लियर है? तो किस बिंदु पर कितनी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। अब आपने बोला इस बिंदु पर ज्यादा होती है, इस बिंदु पर कम होती है, क्योंकि दूर जाते जा रहे, राइट? तो किस बिंदु पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इस बात की गणना करने के लिए हम लोग गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। सीन क्लियर है? किसी ने बोला ये गोला है, गोले को मैंने ऐसे धनावेश दिया है, इसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, तो भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? गॉस की प्रमेय लगाएंगे। क्लियर? किसी ने बोला ये एक बेलनाकार चालक है, ये एक बेलनाकार चालक है और इसको मैंने आवेश दिया है। क्या दिया है बच्चों? आवेश दिया है। पूरे बेलनाकार चालक को आवेश दिया है। अब कोई मुझसे पूछ रहा है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी होगी, तो फिर से हम क्या करेंगे? गॉस की प्रमेय लगाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए किया जाता है। ये बात समझ में आई?
अब ये आवेश है इस पे, समझ गए मेरी बात को? यहां पर ये मैंने आवेश दिया है इसको, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो पहला पॉइंट तो हमको ये समझ में आ गया कि गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए किया जाता है। क्लियर? अब यार एक बात बताओ, अगर मुझे गॉस की प्रमेय लगानी है, गॉस की प्रमेय लगानी है, तो ये आवेश कहां होना चाहिए? बंद पृष्ठ के अंदर। जबकि यहां पर क्या ये आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है? ये तो उसके पृष्ठ पर है। वो गॉस की प्रमेय तभी लगेगी जब बंद पृष्ठ हो, अदरवाइज लगेगी नहीं। तो गॉस ने ये बोला कि आपको जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, उस बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उस बिंदु पर दिए गए आवेश के चारों ओर एक सममित पृष्ठ बनाना होता है। सममित मतलब सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल समझते हो? सममिति समझते हो कि नहीं समझती है? हाँ समझ गो मैं, रहने दो, जीव खराब है तुम्हारा। ये देखो, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो ये सममित आकृति है या नहीं है? क्योंकि दो तरफ एक जैसी है। अतः के नाने जे सममित अतः के नाने नाने, क्योंकि यहाँ गोला है, यहाँ चौकूटो है। सही बोल रहा हूं ना? यस और नो? अब बताना इसमें सममिति है कि नहीं है? है, क्योंकि एक जैसे हैं दोनों तरफ। समझ में आ रही है बात? तो गॉस ने ये बोला था कि जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु पर दिए गए आवेश के चारों ओर एक सममित पृष्ठ बनाइए, और ऐसे सममित पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? जैसे जहां बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो दिए गए आवेश के चारों ओर ऐसे हमने एक सममित पृष्ठ बना दिया। अब मुद्दा जी है, काय के लिए बना हुए जी पृष्ठ भी, मतलब में काम और बढ़वाए दो हमारे लिए। क्लियर? हाँ जी, तवई बना हुए, क्योंकि मानने में गॉस की प्रमेय अगर मुझे लगानी है ना, तो जी आवेश बंद पृष्ठ के अंदर ही होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? क्लियर? तो इस पृष्ठ को बना देने से क्या हो गया? आवेश बंद पृष्ठ के अंदर आ गया। समझ में ही नहीं आई होगी? इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस समझना है। क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चनों में अप्लाई होगा। क्लियर? गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए किया जाता है। और दूसरा, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, वहां पर दिए गए आवेश वितरण के सममित एक पृष्ठ बनाते हैं। ऐसे पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। समझ में आ रही है भाषा? सीन क्लियर है? पढ़ लो पूरा नोट, समझ जाओगे। तो चलिए, सबको समझ में आ गया होगा यहां तक, ऐसी बात उम्मीद करता हूं। तो फिर से एक बार लास्ट बोल रहा हूं, गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए करते हैं। और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां पर दिए गए आवेश वितरण के चारों ओर एक सममित पृष्ठ बनाते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है? तो समझ में आया ये पृष्ठ क्यों बनाया? क्योंकि गॉस की प्रमेय लगानी है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो ऐसा पृष्ठ बना देने से ये आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर आ जाता है। जो बोला बल्ले बड़ा, इसको और बेहतर समझने के लिए अब एक एग्जाम्पल करा रहा हूं, उससे और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है? इससे पहले कि एग्जाम्पल कराऊं, पुराने पाप क्लियर है? किसी बहुत बड़े टुकड़े में से कोई छोटा सा टुकड़ा चुनना होता है, तो क्या करते हैं? हाँ, और छोटी छोटी बहुत सारी चीजों को जोड़ने के लिए छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हाँ, डी वाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। पूरे को निकालना है तो जाको का करता हूं, हाँ, यही कहानी लगेगी। अब जितने को डेरिवेशन अगले 2 दिनों कराओ ना, रोज रोज यही कहानी करवे करेंगे। पहले छोटे से क्षेत्रफल से अगर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, और छोटे से इसे को आ जाएगा, तो पूरे को निकाल के क्या कर देंगे? बात है नहीं करना। क्लियर है? चलो, तो उसका प्रश्न समझो क्या है। पट्टा मोते न्यो कह रहा है बिंदु आवेश के कारण। कहा तो जी मैंने बढ़िया। अच्छा, पहले रुको, इस प्रश्न को भी कराने से पहले बताओ, बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। पढ़े लिखे हो, जानता हूं, ऐसा ऐसी बात रहने। सीन क्लियर है? पढ़े नहीं पढ़े? जब बताओ तो तुम्हें आवेश है, इसके कारण इसके पास कोई बिंदु है r दूरी पर, तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप पहले ही सिद्ध कर चुके हो। आए दोबारा करवा रहा हूं मोते, और मानो का गर्म होते, जय सूत्र दोबारा सिद्ध करो, गॉस की प्रमेय की सहायता दें। तो करूं तप्पा, आओ तो वापस प्रश्न पे आते हैं। बिंदु आवेश के कारण
तो सबसे पहले तो मैंने बढ़िया वीआईपी बिंदु आवेश ले लो। मैंने मान लिया ये बिंदु आवेश क्यू है जो बिंदु ओ पर स्थित है। क्लियर? इस ओ पर ओ एक पॉइंट है जहां पर आवेश क्यू स्थित है। समझ में आ रही है बात? एनजी कोचिंग क्लासेस एक जगह है जहां पर आप स्थित हो, हैं? ओ का है पॉइंट है जहां पर एक बिंदु आवेश क्यू धरा हुआ है। क्लियर? अब वो कह रहा है बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर, तो इसके पास मैंने ये एक बिंदु पी ले लिया, राइट? बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। समझ गए? यानी हमें ले देंगे यही सूत्र आई बार हुआ, मैं तो आंसर पहले से ही तैयार है। बोलो क्या नाने है ना? लेकिन ये काम हमें करना तो है, लेकिन गॉस की प्रमेय की सहायता से करना है। तो गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं। और ता बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस पर दिए गए आवेश के चारों ओर एक सममित पृष्ठ बनाते हैं। ऐसे पृष्ठ को क्या बोलते हैं? तो भैया इस बिंदु आवेश के चारों ओर मैंने एक ये पृष्ठ बना दिया। बोलो भैया बन गया पृष्ठ? ये कौन सा पृष्ठ हुआ बच्चों? शाबाश बच्चों, इतने अच्छे बच्चे हैं, मैं काकत दूं इन बच्चों को। गॉसियन पृष्ठ। क्लियर? कहा लगाना हो तुम्हें, कायते निकालना हो ये सूत्र। वैसे गॉस की प्रमेय आते का आई, गॉस की प्रमेय तो जे ही भाई साहब, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आती कि नहीं? फाई का है तो जाको मतलब मुझे यहाँ पे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। इस पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, छोटे से क्षेत्रफल से होकर निकाल लेता हूं। छोटे से को आ जाएगा तो पूरे से को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समाकलन। ठीक है? तो ये जो गॉसियन पृष्ठ है, मैंने मान लिया इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? आर। ठीक है? अब मुझे इस पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लूं, है ना? तो मुझे इस गॉसियन पृष्ठ पे क्या लेना पड़ेगा? छोटा सा क्षेत्रफल, जैसा कि कल भी आप लोगों ने लिया था कि नहीं लिया था? जैसे मान के चलो ये गॉसियन पृष्ठ है, गोल आकृति का है, तो ये गोल आकृति दिख रही है आपको। इस पे मैंने यहाँ पर ये काला बिंदु दिख रहा है आपको, काला बिंदु दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ये काला बिंदु क्या है? छोटा सा क्षेत्रफल है। और ये कैसे रखा है? ऐसे रखा है। तो आपको यहाँ साइड में ये छोटा सा क्षेत्रफल हो गया। बोलो भैया, इस छोटे से क्षेत्रफल को क्या मानोगे? डी ए। क्या मानोगे? बता चुका हूं सब। अब आप ही बता दो, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? ऐसे, क्योंकि बता चुका हूं किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। तो ऐसे बना दूं, बना दूं नहीं बना दूं? तो ये हो जाएगा का क्षेत्रफल सदिश, ऐसे लिख दूं? बोले भैया। दूसरी बात, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ऐसे होगी। तो मैं कैसे पता ऐसे होगी? एकांक धनावेश सब सिखा चुका हूं। एकांक धनावेश मानूंगा तो ये भी धन है, इस पे कोई चिन्ह नहीं है तो धन ही माना जाएगा। धन धन धनाधन, जा नहीं जा। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब आप बताओ, छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है? शाबाश बच्चों शाबाश, बस यही एक दिन बाकी रह गया था। डी फाई बराबर ई डी ए थीटा कितने धरूं? क्यों धरूं जीरो? सीख गए? अब विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है, तो ये है जीरो। तो डी फाई बराबर तिहाई है गई ई डी ए, है ही नहीं है गई। कॉस जीरो कितना होता है? एक। तो एक लिखूं? कॉस तो लिख दे दो, हाँ तो ना लिख रहा हूं। क्लियर? ये आया है छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत, पर मुझे तो पूरे को चाहिए, मैं क्या करता हूं? समाकलन। तो दोनों तरफ समाकलन करने पे तो यहीं लगा दूं। कुछ लोग यहीं लगा देते हैं समाकलन, तो कोई दिक्कत वाली बात ना, सब करेक्ट है। क्लियर है? चलो बोलो शाबाश भाई। हाँ ये बाहर शाबाश। ठीक है, क्लियर है? कागुए को परेशानी सोच लो हो तो बताओ ना, तो सुनो। तो फाई बराबर ई समाकलन डी ए, समझ गए? अब रुको, जो छोटा छोटा सो डी है, तो ऐसे डी ए बहुत सारे होंगे जहाँ पे सेकंड ने जोड़ेंगे तो ये काय के बराबर आ जाएगा? एक ही, और एक काय के बराबर होगा? है 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? गोले का क्षेत्रफल। नहीं है बात समझ में? अरे भाई साहब खेल कर दिया तुमने, तुम कल को पढ़ के नाने भाई साहब, यस कर रहे हो तुम। समाकलन डी ए बराबर है, ये तो सूत्र से हमें पता है।
आप देखो ना, इसमें ये छोटा सा क्षेत्रफल आप डीए माने, ऐसे डीए 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 पूरे भद्देंगे इन सेकंड में जोड़ेंगे तो जा गोला कोई तो क्षेत्रफल आओ, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, धद्दाऊ। तो समाकलन डीए बराबर ए और ए काय के बराबर है हो जे 4 पाई आर स्क्वायर। तो धर दिया नहीं धर दिया। है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर कितना होता है? गॉस प्रमेय के अनुसार फाई बराबर, पढ़े नहीं पढ़े तो फाई की जगह मैंने टांग दो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बोलो भैया सीन क्लियर है? जे 4 पाई आर स्क्वायर नीचे ले आऊं है, चलो आवाज ले आऊं आराम से, नहीं तो कहीं चाहिए में फैल जाएंगे। तो जे एगो लाला ते आओ क्यू अपॉन जब 4 पाई आर स्क्वायर हुए नीचे ले आओ, और जे एप्सिलॉन जीरो बराबर का आ गई ई। तो जे एगो लाला ते आओ ई बराबर, अब देखना मैंने एक सजाए के लिख रहा हूं, जे का है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो भैया अब जे का बच गई है 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ऊपर का चुनाने तो 1 लगा दो, मैंने समझ में ही नहीं आई होगी। सीन क्लियर है? आएगा ये सूत्र, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। सीन क्लियर है? कैसे आया, बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सुनना ध्यान से, यहाँ पर सब लोग कहीं कहेंगे जा में तो के धद्दा है, जा में तो आओ नाने हैं, के नाने आ जाओ मतलब का है जाके जाना तरह हवा है। अगर तुम्हें क्यू लानो है तो कल याद करो गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ते पहले आओ तो क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो की बाय लगा दोगे तो क्यू आ जाओ। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। इसके बाद आगे की बात करता हूं। अगला मुझसे कह रहा है गॉस की प्रमेय के अनुसार कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए। तो कूलाम का नियम तो गया तेल लेने, पहले मुझे ये बताओ कूलाम के नियम का सूत्र क्या है? F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 अपॉन का जाए न्यो लिख सकता हूँ का F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के नहीं ऐसे लिखूं, Q1 की जगह मैंने कैपिटल Q मान ली, Q2 की जगह मैंने स्मॉल Q, का गलत करता मैं ला रहे जगह गुलाम सुनो ना ने, ये भी तो गुलाम का नियम ही है। अतुए का नाम है, बोलो है कि नहीं है? अच्छा बताइए ये क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ क्या पैदा होगा? अच्छा ऐसे ऐसे न्यो में अगर इसमें मैं कोई स्मॉल क्यू आवेश रख दूं तो ये बल महसूस करता है किधर की तरफ है? इधर की तरफ, क्योंकि इस पे भी कोई चिन्ह नहीं है, इस पे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो धन मानते हैं। धन धन धनाधन नहीं बे, प्रतिकर्षण समान आवेश होते तो प्रतिकर्षण बल लगता है। कितना जाओ जा लग जाओ जा नहीं जाओ नालायकों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था ई बराबर, एक सूत्र मैंने बताया था एफ अपॉन, अब मुझे बताओ जहां मैं कौन सा क्यू लिखूं? स्मॉल क्यू, क्योंकि वही बल अनुभव कर रहा है, कि कैपिटल क्यू लिखूं? क्यों लिखूं? तंत्र पढ़ रहा है, मतलब समझ गए तो है, लपक गए हैं काय। अगर मैं कैसा करके जे ले आऊं तो कूलाम को नियम सिद्ध है आओ, सिद्ध है आओ सिगर। चलो ठीक है आओ, तो फिर इधर आओ। ये कहानी समझ में आ गई पूरी? वैली कराइए आपने। बिंदु आवेश के कारण इसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल दिया। क्लियर? अब सुनो, ये जो पूरा इलाका है कैपिटल क्यू का है। अब अगर मैं यहां पर कोई बिंदु आवेश स्मॉल क्यू रख दूं तो ये बल महसूस करेगा? बोलो बताओ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर F अपॉन कौन सा क्यू? तो इसको आगे बढ़ा रहा हूं, E की जगह क्या लिख दूं? F अपॉन स्मॉल क्यू क्यों रखूं? तमीज आती है? अब कहा हुआ वो खेल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए? जा क्यू है जालंग ले जाऊंगा, जय गो सिद्ध कूलाम का नियम। नहीं यही बात समझ में? क्लियर? तो कोई बोले गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए, तो कर लोगे? देख लो अगला डेरिवेशन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक समान आवेशित गोलीय चालक खोल के कारण
उसके पास स्थित, सॉरी उसके बाहर स्थित, उसके पृष्ठ पर स्थित और उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। करें शुरुआत। चलो देखते हैं इसको हम लोग, गौर से देखिएगा सभी लोग ध्यान से, ठीक है बच्चों, रेडी है? आओ फिर से इसका दोबारा से अपन चित्र वित्र बनाएंगे, दोबारा से करते हैं, ठीक है? यहां तक का नजारा तो आपको क्लियर है? आ जाओ, गौर से देखिएगा। पहले जो कह रहे हो गोलीय खोल का, हाँ खोल अगर कोई चीज होगा ठोस होगा कि खोखला होगा, हाँ तो जी मैंने ले लो लाला रे का, गोलीय खोल ले लो, का ले लो, गोलीय खोल, खोखला गोला का, हाँ जा खोखले गोला है पानी में डालता हूं और बाहर निकालू, पानी आ जाएगा यहाँ पे, पूरे पानी की लेयर सी तो आ जाएगी, आया ही नहीं, आया ही अंदर ही चलो जाओ पानी सिगर नहीं जाओ अंदर पानी। इसी प्रकार इस गोलीय चालक खोल को जब आवेश दिया जाता है तो ये आवेश केवल इसके पृष्ठ पर रहता है, अंदर नहीं जाता है। समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत? मैंने सपोज करो मान लो इसको आवेश दिया है क्यू आवेश, कितना आवेश दिया है? ये इसका केंद्र बिंदु हो गया O, इस गोलीय खोल की त्रिज्या मैंने मान ली कितनी है? जी हाँ मेरे भाई, क्लियर? तो उसका प्रश्न ये है बेटा, गोलीय खोल है, आवेश है, इस पे आवेश है तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी पैदा होगा, तो वो कह रहा है गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो और अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। ये तीन चीजें पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोले भैया सीन क्लियर है सभी को? गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो और अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। तीन प्रश्न पूछ रहा है एक साथ। करें शुरुआत। सबसे पहला हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित है ना? पहला केस कर रहे हैं। कौन सा केस कर रहे हैं? पहला केस। क्या केस कर रहे हैं? जब बिंदु P गोलीय खोल के, हाँ मेरी राइटिंग तो समझ जाओगे ना आप लोग, थोड़ा तूफानी राइटिंग है, गोलीय खोल के बाहर स्थित है। करें शुरुआत। तो बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित है। अब मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है गॉसियन प्रमेय लगा देते हैं। तो गॉसियन प्रमेय लगाओगे तो इस बिंदु पर दिए गए आवेश के चारों तरफ एक सममित पृष्ठ बनाओगे। कौन सा पृष्ठ बोलते हो? तो ये मैंने एक बढ़िया वीआईपी गॉसियन, समझ गए ना? मैं रामायण पूरी लिखू बेर बेर जे का है गो लाला, गॉसियन पृष्ठ है वो, का है गो गॉसियन पृष्ठ। मैंने मान लिया गॉसियन पृष्ठ क्या है? एक गोलाकार आकृति है, जो गोला की तो कचनो कचू त्रिज्या होगी, तो मैंने मान ली इस पूरे गोले की त्रिज्या कितनी है? x। कितनी है? x। ठीक है, फिर वही कहानी। अब गॉस की प्रमेय लगानी है, तो गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या है? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। आवेश देखो बंद पृष्ठ के अंदर आ गया। अब फाई क्या है? बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। जहां में बंद पृष्ठ कौन सवार हुआ है? जी गॉसियन पृष्ठ ही तो है बंद पृष्ठ। इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो समझते पहले छोटे से को निकाल लो, फिर पूरे को निकालने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले फिर वही इस गोले पे मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए चुन लिया। रोज यही कहानी बोलेंगे, ठीक है? तो ये छोटा सा क्षेत्रफल है का डीए। अब बताओ जा क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश कितना होगा? कैसे? क्योंकि किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। अच्छा, ये जो आवेश है, इस धनावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ये भी इधर ही होगी। अब आप ही बता दो, छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स थीटा कितना होगा? क्यों होगा जीरो? समझ में आ गई? ये छोटे से क्षेत्रफल का आया, पूरे को निकालने का करूं? समझ में आ गया स्टेप? समझ में आ गया? अब देखो फाई बराबर ई समाकलन डी ए तुमने जेई पे तो चुनो है, समाकलन डी ए और ए, ये गोले का क्षेत्रफल क्या आएगा? गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई। अब मुझे आर चाहिए त्रिज्या, तो जा गोला की त्रिज्या कितने गए? एक्स है, तो यहां पर 4 पाई आर की जगह क्या हो जाएगा? एक्स। समझ में ही नहीं आई होगी? एक्स। क्लियर? एक्स नहीं आई बात समझ में? आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? नहीं आई बात समझ? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? सेम कहानी है। आ जाओ, पहला आंसर आ गया आपका। कहां पर आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ये
जब बिंदु P बाहर स्थित है। दूसरा केस कर रहा हूं, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित है। पूरी रामायण ना लिख रहा हूं, समझ जाओगे। अब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित है तो गौर से देखिएगा, अगर ये बिंदु P यहां स्थित है तो अभी गोले के बाहर है ना, बोलो। x दूरी अभी केंद्र से लेके यहां तक की है। अब अगर बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा तो ये x काय के बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। तो पृष्ठ पर x बराबर r हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो यार, वो x बराबर r हो जाएगा। तो जब मैं x की जगह r तानने हूं तो ये पाई लेंगे नहीं पाई लेंगे, समझ में ही नहीं आई होगी। क्लियर है, क्योंकि x बराबर r है। बोले भैया। अच्छा, तीसरा केस कर रहा हूं, जब अंदर स्थित है। बिंदु P कहां स्थित है, अंदर स्थित है। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। जब बिंदु P अंदर स्थित है तो यहां पर अगर मैं सूत्र लगाऊंगा तो फिर वही कहानी, अंदर यहां पर गॉसियन पृष्ठ वगैरह बनाऊंगा सब। मैं दोबारा से इसका चित्र यहां पर दिखा देता हूं आपको समझने के लिए। ये आवेश है, सीन क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आप गौर से देखिए यहां पर, अब वो क्या कह रहा है, बिंदु P अंदर स्थित है। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो दिए गए आवेश के चारों ओर सममित पृष्ठ बनाऊंगा। अब यहां पर कलाकारी ये है कि मैंने हवाल तुम तो यूं कही, जब बोले अगर पानी में डूबो तो पानी इसके पृष्ठ पर आएगा, अंदर आएगा क्या। ये आवेश जो है वो गोले के पृष्ठ पर है, अंदर आवेश है क्या। जब गोले के अंदर ही आवेश नहीं है तो आवेश कितना हो गया, जीरो। वो आवेश जीरो हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, जीरो। नहीं आई बात समझ, सीन क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कहानी समझ में आई है पक्का। तो किसी ने बोल दिया कि फलाने खोखले गोलीय खोल के बाहर पृष्ठ पर और अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, तो कत्ता नहीं मांगे ना, है कर लेंगे। चलो तो ठीक है, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, देख लो, इसको समझ लो अच्छे से, फिर अगले टर्न पे फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।